नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इंडियन आर्मी के दोबारा जॉइंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का नोटिफिकेशन जारी हो गया। दोस्तों, हम आपको नोटिफिकेशन को पढ़ के सुनाएं उससे पहले हम अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे अपील है जल्द से जल्द वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में होता क्या है। दोस्तों, आर्मी में कार्यरत हमारे फौजी भाइयों की देखभाल के लिए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जाती है। तो आर्मी के द्वारा अपना ही खुद का नर्सिंग कॉलेज होता है और नर्सिंग हॉस्पिटल्स होते हैं। तो वह अपने नर्सिंग कॉलेज में उनको पहले 4 साल की ट्रेनिंग देते हैं, उसी के बाद वह अपने ही डिपार्टमेंट में उन्हें रिक्रूट करते हैं, यानी कि भर्ती कर लेते हैं। तो यदि आपने 12 पास किया है और आप नर्सिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने की जो लाइन्स ओपन होगी, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन करने का जो समय है वो आपका है 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और 2 दिसंबर तक आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको जॉइंट इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से करना होगा। आप ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते। अब हम आपको बता दें कि इसमें आवेदन कौन कौन सा कर सकता है। दोस्तों, नर्सिंग स्टाफ। दोस्तों, इस भर्ती और कोर्स में आवेदन करने के लिए सबसे पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आप फीमेल कैंडिडेट है। मेल कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते। दूसरी सेकंड जो एलिजिबिलिटी है वो नेशनलिटी आपकी इंडियन ही होना चाहिए। अदर अन्य देशों के आवेदक इसमें आवेदन नहीं कर सकते, यानी कि भूटान और नेपाल के लोग इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपकी जो जन्म दिनांक होना चाहिए, आपका जो जन्म हुआ हो वो 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों डेटे भी पर भी आपका जन्म हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि आप कितने पढ़े लिखे होना चाहिए, यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप 12th में इस साल हो या 12th आपने 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर ली। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले, फिजिकली फिट होना चाहिए। इसमें लंबाई को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कितनी भी लंबाई हो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, यदि आप इस रिक्रूटमेंट और कोर्स को करने का मन बना चुके हैं तो आपको हम बता दें आपको क्या क्या सिलेक्शन के लिए आपको किस प्रोसेस से गुजरना होगा। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपका CBT होगा, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो 90 मिनट का होगा। उस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होगा। एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद उन लोगों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। मेरिट लिस्ट के बाद इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू लेने के बाद फिर से एक फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और उन मेरिट में जो लोग सिलेक्ट हो गए उन्हीं लोगों को इस कोर्स और इस रिक्रूटमेंट में शामिल होने का अधिकार होगा। यदि अब बात कर लेते हैं आप ऑनलाइन कैसे करें। आप यदि इसे ऑनलाइन करना है तो आप jointindianarmy.nic.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे। अब हम आपको बता दें इसको ऑनलाइन करने के लिए आपको कितनी आवेदन शुल्क देना होगी। दोस्तों, आपको यदि इस भर्ती में आवेदन करना है तो इसके लिए आपको जो आवेदन शुल्क है वो 750 रुपये देना होगी, चाहे आप SC ST OBC या कैटेगरी के भी क्यों ना हो, यानी कि आप किसी भी जाति को बिलोंग करें। इधर जाति का कोई फैक्टर काम नहीं करता। आपको 750 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगी। जो लोग दोस्तों इस भर्ती में सिलेक्ट हो गए उन लोगों को पहले 4 साल की BSc नर्सिंग का कोर्स कराया जाएगा। नर्सिंग के कोर्स में वो लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे। उसी के बाद उनको इसी विभाग में, यानी कि इंडियन आर्मी में उनको स्थायी रूप से रख लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम इसकी इम्पोर्टेंट डेटें बता दें कि कब क्या क्या होना है। चलिए दोस्तों, अब इसका इवेंट बता दें कब क्या क्या होगा, यानी कि इसका डेट शीट बता दें। तो आपको पता है कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 14 नवंबर 2019 से स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन करने की अंतिम जो दिनांक रखी इन्हें 2 दिसंबर 2019 रखी गई है। अब जो आपका एग्जाम होगा वह एग्जाम आपका अप्रैल 2020 में होगा और आपके जो कॉल लेटर्स यानी एडमिट कार्ड आ जाएगा वो मार्च 2020 में आ जाएगा और आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका मई 2020 में हो जाएगा और फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आपकी मई 2020 में ही हाल की हाल आपको डिक्लेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करना ना भूलें।